जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन सतगुरु पावन महाराज का महिमा का वर्णन करेंगे खान पान पर। अगर जीवन में हम लोग 3 काम करते रहें तो हर सुख से हमारा घर भरा रहे। 3 काम कौन कौन चीज? खाना धो करके खाएं, कपड़ा धो करके पहने, पैसा धो करके धरे, तो हमेशा सुख ही सुख जीवन में रहेगा। दुख का नाम कभी नहीं रहेगा, न दुख आने का नाम लेगा। जैसे कहते हैं कि खाना धो करके खाइए, कैसे धोआएगा? कपड़ा धो करके पहनिए, कैसे धोलाएगा? पैसा धो करके धरिए, कैसे धुलाएगा? इस पर विचार करें। अब जब खाना धो करके खाने का मकसद ये है कि अगर हमारे सामने खाना भोजन आ गया खाने के लिए, तो हम लोग उस खाने में से पहले तो गार्जियन 1 रोटी कम खाए, और जो खाना आया उसमें से 1 रोटी निकाल करके और 1 रोटी और ला करके, जो उसमें से खाने में से निकाल करके किसी चीज को जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, किसी स्वार्थ हमें नहीं है, उस चीज को चिड़िया चुरुंग, कुत्ता बिल्ली, माने जो भी चीज को हम खिला दे तो हमारा खाना धोआ जाता है। अगर इस तरह का करके खाना खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत सही रहेगा, पूरा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा खाना गार्जियन ने धो दिया। घर में एक व्यक्ति करता है। जैसे कपड़ा धोने की बात कहे हैं, हमारे घर में 10 सीट कपड़ा आता है खरीद करके, तो हम लोग पहनते हैं। लेकिन 1 सीट अगर खरीद करके किसी संत महात्मा को दे दिया जाए, कोई गरीब दुखिया को दे दिया जाए, किसी को अगर हम कपड़ा दे रहे हैं तो हमारा सारा घर का कपड़ा धुला जाता है, और वो कपड़ा पहन करके जब चलते हैं तो लोग कहते हैं वास्तव में कपड़ा पहना। तो जब उनको खुशी से देते हैं, प्रेम से देते हैं, दधा के देते हैं, और देने के बाद वो पूरा कपड़ा धोआ जाता है। पैसे धो करके कैसे धरे? अगर 100 रुपया हमारी कमाई है तो 100 रुपया में से अगर चल करके किसी संत महात्मा को दे देते हैं, चाहे भूखा दुखा को दे देते हैं, चाहे दुखियारी को दे देते हैं, चल करके जा करके, तो वो पैसा आपका सम अमोल हो गया। अगर दक्षिणा गुरु को भी उसमें से दे देते हैं, गुरुदेव को दे देते हैं, तो वो पैसा धोआ जाता है, वो साफ हो गया। अब उस पैसे को अगर हम खा रहे हैं, लाइक बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं, चाहे मकान बना रहे हैं, चाहे जो भी काम हम कर रहे हैं, तो वो अजीब तरह का बहुत सुंदर, लोग देखेंगे तो उसमें चमत्कार टाइप का लगेगा। वो पैसे कभी न चोर चुराने का प्रयास कर सकता है, लूट, कोई उस पैसे में हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि आपने उस पैसे को धो करके रखा। उस खाना धो करके खरे हैं, खाने लेने के बाद वो शरीर में स्वस्थ खराबी कहीं नहीं आएगा। सारे लोग खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कपड़ा जब दे दिए तो कपड़ा धोआ गया। जितने लोग कपड़ा पहनेंगे अच्छे लगेंगे,
अगर हम कमाई कर रहे हैं, 100 रुपया कमा लिए, अगर उसमें बेईमानी करके, कहीं से लूट करके, कहीं से बांट करके अगर हम 1 रुपया ला दिए, उसमें डाल दिए, समझ लीजिए कि वो नष्ट हो गया पैसा। तो जो मेहनत की कमाई है, उस मेहनत की कमाई में से अगर 100 रुपया में से 1 रुपया हमको दे दिए, हमारा ये समझ लीजिए कि हमारा काम बहुत सुंदर पैसा हो गया। तो पैसा कहीं लगाने पर वृथा नहीं जाएगा, जहां लगाएंगे कामयाब होगा, जिसको देंगे कामयाब होगा, जिसको माने जहां पर सटाएंगे वो पैसा चमकता दिखाई देगा। तो इसी से 3 काम जीवन में हमेशा करते हम लोग को रहना चाहिए कि जीवन में ये चीज दुख नहीं आएगा, हमारे सुख को पता चलेगा कि हमारे सुख क्या होता है। इस कार्य करने से सारे परिवार में प्रेम से बंधे रहेंगे, सब लोग खुशियां मनाएंगे, सब लोग सुखी रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। सब लोगों पर गुरु की कृपा बरसती रहेगी। प्रभु उस घर में हमेशा सुख ही बारिश करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पान महाराज जी, कबीर साहब जी।